किस कारण से गर्भ में ही पल रहे हैं शिशु का मृत्यु हो जाता है? क्यों कुछ महिलाओं का गर्भ नहीं ठहरता? जानेंगे इसी वीडियो में, हमारे साथ अंत तक बने रहें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हरि जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अत्यंत पवित्र और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं जो गर्भधारण के रहस्य और संतान प्राप्ति के मार्ग से जुड़ी हुई है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझाती है। कथा की शुरुआत होती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य वातावरण से, जब वे क्षीर सागर की पवित्र लहरों के बीच शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। इस स्थान की दिव्यता और पवित्रता ने सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित किया। माता लक्ष्मी, जो समृद्धि और धन की देवी हैं, अपने प्रभु भगवान विष्णु के साथ इस अद्भुत स्थान पर ध्यान मग्न थी। एक दिन माता लक्ष्मी के मन में एक गंभीर प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं। आपकी कृपा से ही सभी प्राणियों का जन्म होता है और आपकी इच्छा से ही उनका जीवन चलता है। मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न करना चाहती हूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। माता लक्ष्मी ने अपने मन की बात साझा करते हुए पूछा, हे प्रभु, यह बताइए कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है? कौन सी स्त्री को संतान सुख नहीं मिलता और किस कारण से बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है? भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की जिज्ञासा को समझा और कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से इसका उत्तर देता हूं। कथा का आरंभ होता है एक समृद्ध नगर से, जहां रेवंत नाम का एक धनवान सेठ निवास करता था। रेवंत की एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवंत ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे परिवार में किया। रेवती के ससुराल में सभी लोग उससे प्रेम करते थे, लेकिन उसकी सास सुनंदा स्वभाव से बहुत क्रूर थी। सुनंदा केवल दिखावे के लिए रेवती का सम्मान करती थी, क्योंकि रेवती बहुत धन लेकर आई थी। कुछ समय बाद रेवती गर्भवती हुई। यह समाचार सुनकर सभी प्रसन्न हुए और रेवती के पिता ने उसे बहुत सा धन और सामान भेजा। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ महीनों बाद रेवती का गर्भ गिर गया। सुनंदा ने रेवती को बहुत कोसा और कहा, तूने कौन सा पाप किया है जो तेरा गर्भ नष्ट हो गया? तू कुल को कलंकित करने वाली है। यह सुनकर रेवती की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने ससुराल की इस क्रूरता को सहन नहीं कर पाई। कुछ समय बाद रेवती फिर गर्भवती हुई। इस बार उसने एक मृत बालक को जन्म दिया। यह देखकर सुनंदा और भी क्रोधित हो गई। उसने रेवती को घर से निकाल दिया और कहा, तू कुलक्षणी है, तेरे कारण हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। रेवती रोती हुई जंगल में चली गई। जंगल में उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसे वहां कोई सहारा नहीं मिल रहा था। जंगल में चलते चलते रेवती को एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक योगी महाराज निवास करते थे। जब रेवती ने योगी महाराज से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई तो उन्होंने उसे अपने विचारों से प्रेरित किया। योगी ने रेवती को गर्भधारण के महत्वपूर्ण नियम बताए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, गर्भधारण के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। गर्भधारण के पहले मासिक धर्म के समय 4 दिन तक पति से दूर रहना चाहिए। युग्म तिथियों जैसे द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी और दशमी में ही संबंध बनाएं। गर्भावस्था में सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। बुरे विचारों और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए और गौ सेवा करनी चाहिए। योगी ने रेवती को एक गाय दी और कहा कि इसकी सेवा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गाय की सेवा करना न केवल धर्म का हिस्सा था, बल्कि यह प्राचीन समय से संतान सुख पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय भी माना जाता था। रेवती ने योगी की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल करने का निश्चय किया। रेवती के पति को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उसे रेवती के पास जाने का आदेश दिया। वह तुरंत जंगल में आ गया और रेवती के साथ रहने लगा। दोनों ने योगी महाराज के बताए नियमों का पालन करना शुरू किया। उनका जीवन अब पहले से बेहतर होने लगा। 9 महीने बाद रेवती ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब रेवती की सास को यह पता चला तो वह लालच में आकर उसी आश्रम में पहुंची।
वह योगी से कुछ पाने की इच्छा से वहां गई, लेकिन एक राक्षसी ने उसे खा लिया। यह उसके लालच और क्रूरता का परिणाम था। यह घटना यह दर्शाती है कि जब हम दूसरों के प्रति क्रूर होते हैं और लालच में आकर अपने कर्मों को अंजाम देते हैं, तो उसका परिणाम हमारे लिए भयंकर हो सकता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समझाया कि जब गर्भ में बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का गर्भ हो उतने दिनों का सूतक मानना चाहिए। 5 वर्ष से छोटे बच्चे की मृत्यु पर दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। ये सभी बातें जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। गर्भधारण के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए। लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भगवान की भक्ति और सत्कर्म से सभी कष्टों का निवारण होता है। इस कथा का सार यह है कि जीवन में सकारात्मक विचार, सदाचार और धार्मिक नियमों का पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई होगी। इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। सभी का मंगल हो। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें अपने धर्म और नैतिकता का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान और समझ है जो हमें जीवन के कठिन मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती है। गर्भधारण का यह दिव्य रहस्य केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि माता पिता का प्रेम और त्याग संतान के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। जब हम अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार देते हैं, तब हम उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि माता लक्ष्मी का ज्ञान और भगवान विष्णु की कृपा सदैव हमारे साथ होती है। जब हम सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपने परिवार, समाज और परिजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और इसी में हमारी सच्ची सफलता निहित है। इस प्रकार यह कथा न केवल गर्भधारण के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाती है। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तब हम सच्चे सुख और समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।